मित्रों, 29 मार्च 2025 से मकर राशि के लिए इनके जीवन का एक नया अध्याय और सबसे महत्वपूर्ण समय शुरू होने वाला है। और सच मानिए तो इनके जीवन में सफलता का यह अब बस आखिरी मौका होगा, जिसमें कुछ लोग करोड़पति भी बनेंगे और कुछ लोगों की परेशानियां जारी भी रहेंगी 7.5 खत्म होने के बाद भी। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मकर राशि का दे रहा हूं दोस्तों। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो मैंने मकर राशि पर दिए हुए हैं। यह जो वीडियो होगा 29 मार्च 2025 के बाद की स्थिति को इस वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट करने जा रहा हूं मैं आप सभी के समक्ष। और यह मान के चलिए कि जो मैं चीज़ें बताऊंगा वह सब कुछ पहले से तय है और ऐसा ही होकर रहेगा और ऐसा होने वाला है। और 2025 से अगले 2.5 वर्ष के लिए ऐसी 8 घटनाओं के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपके साथ होकर रहेंगी। तो ऐसी 8 घटनाएं जो आपकी 7.5 खत्म होने के बाद आपके साथ होंगी और 100% होंगी। यह गोचरीय प्रभाव और ग्रहीय अवस्थाएं कह रही हैं कि ऐसा होना लगभग नहीं 100% तय है। अब ये 8 घटनाएं क्या होंगी वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण फेज अभी भी चल रहा है मकर राशि के लिए। आपके 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं जी यूट्यूब पर कि 7.5 1 अक्टूबर से खत्म हो जाएगी, लेकिन कैसे खत्म हो जाएगी? लोग कहते हैं कि भाई शनि देव पहले से ही अपना असर खत्म कर देते हैं। तो जाकर उस डिग्री के जोन में चले जाइए ना, जहां शनि अभी उपलब्ध हैं, उनकी डिग्री को देख लीजिए। देखिए, शनि देव अभी कुंभ राशि में 20 डिग्री के हैं। तो क्या ये संभव है कि जो ग्रह जिस राशि में 20 डिग्री का है उस राशि का, उस भाव का फल देना ही छोड़कर अगले भाव अगले राशि का फल देने लगेगा और आपकी 7.5 खत्म हो जाएगी? ये तो संभव ही नहीं है। ये कब होगा? जब शनि बिल्कुल 27-28 डिग्री के करीब आ जाएंगे, 26 डिग्री से ऊपर हो जाएंगे, उसके बाद आप कह सकते हैं जी कि अब वो अगली राशि की तरफ मूव कर रहे हैं और उस राशि का वह फल देना शुरू करेंगे। तो इसका मतलब है कि उस टाइम पीरियड को आने में अभी समय है। और स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, किसी के कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। 29 मार्च 2025 को आपकी 7.5 खत्म होगी मकर राशि के लोगों पर। अब 29 मार्च 2025 के बाद आपके साथ क्या होने वाला है? देखिए, अभी का समय, अभी तक का समय 7.5 के लिहाज से बहुत बुरा गुजरा है ज़्यादा लोगों का। सभी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज़्यादा लोगों के लिए बुरा गुजरा है। किस लिए बुरा गुजरा? तो स्वास्थ्य सबसे बड़ी समस्या रही इनकी। स्वास्थ्य समस्या ऐसी रही कि एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी स्वास्थ्य समस्या शुरू हो जाती है। हॉस्पिटल का चक्कर लग रहा है जी। हॉस्पिटल का आना जाना हर महीने में, हर 10 दिन 20 दिन में लग रहा है। दवाओं पर बहुत ज़्यादा व्यर्थ का खर्च हो रहा है। स्वास्थ्य समस्या आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है और उससे आप बिल्कुल डिस्टर्ब से हो गए हैं। आपके फैमिली के लोग भी डिस्टर्ब हो गए आपकी स्वास्थ्य समस्या को लेकर। ऐसी स्थिति हो रही है। दूसरी चीज, अभिशाप की तरह कर्ज आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। और ऐसा कर्ज कि आपने कर्ज लिया अपने बिजनेस व्यापार के लिए, अपने काम के लिए, अपने आजीविका के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, और वह कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया। उस कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लिया और कभी कभी ऐसी स्थिति भी बनी इस 7.5 मकर राशि की कि उस कर्ज को खत्म करने के लिए प्रॉपर्टी वगैरह तक भी बेचना पड़ा ताकि इस जंजाल से मुक्ति पा सकूं मैं। आपके मान सम्मान को ठेस लग गई जी। जो आपके लिए, आपके आगे पीछे आपके पैसे रहने पर खड़े रहते थे, वो सभी ने मुंह मोड़ लिया। जिनको समय पड़ने पर आपने मदद की, उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। परिवार में, समाज में आपकी मान सम्मान में कमी हुई। कैरियर आपका प्रभावित हुआ। जॉब वगैरह की स्थिति बहुत बुरी हो गई। किसी कारण से जॉब छूट गई किसी लोगों का। और बिजनेस व्यापार जो चल रहा था उसको भी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहा है और आय से ज़्यादा व्यय हो रहा है। यानी बहुत सारी परेशानियां इस 7.5 में भुगती है मकर राशि के लोगों ने। सभी ने नहीं, जिनकी कुंडली अच्छी थी, जिनकी शनि वगैरह की पोजीशन अच्छी थी, उनको बहुत लाभ भी मिला है जी। तो मैं सभी की बात नहीं करूँगा, लेकिन बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ रही हैं, बहुत ज़्यादा रही हैं। इसमें कहीं भी कोई शक नहीं। कैरियर की बात ले लें, स्वास्थ्य की बात ले लें, कर्ज की बात ले लें, मान सम्मान की बात ले लें, पारिवारिक जीवन की बात ले लें, हर तरह से स्वास्थ्य की बात ले लें, हर तरह से परेशानियां भुगतते चले आ रहे हैं। लेकिन
29 मार्च 2025 को आपकी 7.5 खत्म होने वाली है जी। और ये जो बचा हुआ 29 मार्च तक का समय, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शास्त्रों में भी ऐसा वर्णित है कि जाते हुए 7.5 बहुत कुछ देकर जाती है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आप अपनी गलतियों से जान चुके होंगे कि मुझे भविष्य में क्या नहीं करना है। अब प्रैक्टिकल बन गए होंगे, कौन अपना है कौन पराया है वो जान चुके होंगे, क्योंकि आपको बहुत कुछ शनिदेव ने सिखा दिया जी। क्या गलती की है आपने, किसको अपना मानना चाहिए, कौन मेरा अपना है, क्या नहीं करना चाहिए था, वो सब कुछ आप जान गए होंगे। अब 2025 में चलते हैं। तो 29 मार्च 2025 को शनि का ट्रांजिट होने वाला है। कहाँ? आपके राशि से तीसरे भाव में। अभी अपने स्वयं के मूल त्रिकोण कुंभ राशि में गोचरस्थ है और आपके राशि से तीसरे भाव और गुरु की मीन राशि में शनि का ट्रांजिट हो जाएगा 29 मार्च 2025 को। और वैसे ही आपकी 7.5 पूर्ण रूप से आप पर खत्म हो जाएगी। 7.5 के प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। वैसे मैं एग्जैक्ट कहूँ तो 1 महीना पहले मान के चलिए कि फरवरी से ही ये प्रभाव आप पर खत्म हो जाएगा, जब यह एकदम लास्ट डिग्री के जोन में होंगे। खैर, जब 7.5 29 मार्च 2025 को समाप्त होगी, जब शनि का ट्रांजिट हो जाएगा आपके थर्ड हाउस में मीन राशि में, तो क्या फल देंगे देखिए। शनि के राशि में गुरु के राशि में शनि जब जाते हैं तो यहाँ भाव वृद्धि करते हैं, तो तीसरे भाव के फलों को बढ़ा देंगे। दूसरी चीज कि गुरु के राशि में शनि जाते हैं तो वहां सम हो जाते हैं जी, गुरुवत धर्म गुण को अपना लेते हैं और परेशान नहीं करते जातक को, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। अब इस चीज को आप और क्लियर समझ लीजिए। आज ही आप चेक कर सकते हैं, ज्योतिष का एक अकाट्य सूत्र आपको बताने जा रहा हूं, उससे आप आज ही यह चेक कर सकते हैं कि शनि आपको क्या रिजल्ट देंगे। आप अपनी जन्म कुंडली लीजिए, किसी भी ऐप में जाइए, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डालिए और अपनी जन्म कुंडली तैयार कर लीजिए। ठीक है जी, आपकी जन्म कुंडली तैयार हो गई। अब क्या करना है, आपको अष्टक वर्ग टेबल में चले जाना है। अपनी कुंडली तैयार कर ली आपने, अष्टक वर्ग टेबल में जाइए। अष्टक वर्ग किसे कहते हैं? तो 7 ग्रह और एक हमारा लग्न, उसमें राहु केतु की गिनती नहीं की जाती। अष्टक वर्ग टेबल में आप गए, वहां पर शनि के अष्टक वर्ग में जाइए और 29 मार्च को शनि का ट्रांजिट मीन राशि में होगा। तो मीन राशि में जाने के बाद शनि हमें क्या रिजल्ट देंगे वो आज ही चेक कर सकते हैं। तो शनि के अष्टक वर्ग में गए और मीन राशि में चेक कर लीजिए शनि को कितने बिंदु मिले हैं, क्या उनको 5 या उससे अधिक बिंदु मिले हैं, क्योंकि अष्टक वर्ग का मतलब है 7 ग्रह और एक लग्न, यानी 8 फैक्टर। तो उसमें 5 बिंदु मिला तो 50% से ऊपर रिजल्ट हुआ ना जी। तो 5 कम से कम 5 हो या उससे ऊपर हो तो सर्वश्रेष्ठ है जी। 5 हो या उससे ऊपर 6 हो जाए अति सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। तो अगर आपके पास 5 भी बिंदु आ रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, शनि का यह ट्रांजिट आपको जबरदस्त परिणाम देगा, जबरदस्त परिणाम देगा, बहुत शानदार परिणाम देगा। चाहे आपके जन्मकालिक कुंडली में शनि नीच के हों, चाहे आपकी किसी भी स्थिति में हो, बहुत ही खराब हो, बहुत खराब स्थिति हो, फिर भी वो मीन राशि में जाकर अपना सर्वश्रेष्ठ फल देंगे। अष्टक वर्ग क्या है? एक लिमिटेड टाइम पीरियड की स्थिति को बताता है। तो शनि का गोचर एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है, तो इन 2.5 सालों की स्थिति अष्टक वर्ग आपको बता देगा कि इस 2.5 साल में आपको शनि लाभ देंगे या हानि देंगे। तो अगर अष्टक वर्ग में 5 या उससे अधिक बिंदु हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, ये जो मीन राशि का गोचर होगा शनि का, वो आपके लिए स्वर्णिम प्रभाव को लेकर आएगा जी, जबरदस्त परिणाम देगा और बहुत लाभ देगा। लेकिन अगर 4 पॉइंट हैं तो सामान्य फल समझ सकते हैं। सामान्य फल, ना अच्छा ना बुरा, बहुत अच्छा नहीं और बुरा भी नहीं, सामान्य फल मिलेगा। लेकिन वही 4 से कम है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो फिर आपका संघर्ष जारी रहेगा 7.5 के बाद भी। ये निश्चित समझ लीजिएगा, कम से कम 4 होना चाहिए और 5 या उससे अधिक हो तो अति सर्वश्रेष्ठ है। अब मान लीजिए 5 या उससे अधिक पॉइंट मिल रहे हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कि आपको क्या लाभ होगा। तो जिस भाव के स्वामी ने बिंदु दिया है शनि को, उस भाव से संबंधित आपको लाभ होगा जी। मान लीजिए धन भाव के स्वामी शनि बनते हैं सेकंड हाउस के और उन्होंने स्वयं को बिंदु दिया है तो धन और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। चौथे भाव के स्वामी बिंदु दे रहे हैं तो क्या होगा? मकान का, वाहन का, प्रॉपर्टी का लेने का योग बनेगा, फ्लैट वगैरह लेने का योग बनेगा। 10वें भाव का स्वामी अगर बिंदु दे रहा है तो कैरियर में उन्नति, जॉब लगने का योग, प्रमोशन का योग, बिजनेस व्यापार में उन्नति और बहुत अच्छी स्थिति। अगर लाभ भाव का स्वामी बिंदु दे रहा है तो लाभ में वृद्धि। तो ऐसे देख सकते हैं क्या लाभ होगा।
अब एक चीज और क्लियर कर दूं कि हजारों लाखों कुंडलियों में व्यक्तिगत रूप से देखा गया है कि तीसरे भाव में जब शनि गोचर करते हैं तो वह सर्वोत्तम फल देते हैं। तीसरे का शनि सबसे बेस्ट फल देने वाला माना गया है। ऐसे भी देख लीजिए कि चंद्र राशि से भी तीसरे का शनि जब तीसरे में गोचर करता है आपके राशि से तो वह बहुत बेहतरीन फल देता है, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके चंद्र राशि पर ही आधारित है। अब इसे लग्न पर भी आप समझ सकते हैं, हालांकि 7.5 की बात हो रही तो राशि की ही बात होगी, लेकिन लग्न पर इसलिए कह रहा हूं कि आपके राशि से तीसरे शनि का गोचर होगा और लग्न से भी तीसरे शनि का बहुत अच्छा फल माना गया है और राशि से भी तीसरे बहुत अच्छा फल माना गया है। तो तीसरे भाव में जब शनि जाएंगे आपके राशि से तो जबरदस्त परिणाम देंगे। ऐसा लाखों कुंडलियों में देखा गया है कि बहुत पैसे देते हैं जी, बहुत इनकम देते हैं, अपार सफलता देते हैं। तीसरे भाव में जब शनि गोचर करते हैं तो तमाम मुश्किलें आपकी खत्म कर देंगे। अब शनि 7.5 के बाद आपके सभी सपने यहां पूरे होंगे। क्या होगा आपके साथ? 8 घटनाएं मैंने शुरू में बताई थी कि आपके साथ होंगी, तो क्या होगा, क्या आप यहां पर हासिल करेंगे? सबसे पहली चीज कि आपके पास पैसे का स्रोत बढ़ जाएगा, आय के स्रोत बढ़ जाएंगे। जो बिजनेस वगैरह करते होंगे उससे लाभ होना शुरू हो जाएगा, अगर अभी तक नहीं हो रहा है तो, या नया बिजनेस करेंगे उससे आपका लाभ शुरू हो जाएगा। माने कहीं ना कहीं से आपके बिजनेस व्यापार से पैसे आने शुरू हो जाएंगे, कोई ना कोई नया काम शुरू हो जाएगा जो आपको आय का स्रोत बढ़ा देगा, बहुत पैसे देगा जी। तो धन और आय की स्थिति बहुत शानदार है, बहुत पैसे देंगे शनि, पहली घटना। दूसरी घटना, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा था तो वो व्यापार चलना शुरू हो जाएगा अब, या नए व्यापार की शुरुआत करेंगे, तो यहां दूसरा लाभ। तीसरे लाभ की बात करें तो अगर किसी कारण से आपका जॉब छूट गया था, बहुत प्रयास करने के बाद भी, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, बहुत भागा दौड़ी हो रही है, जॉब की स्थिति बन ही नहीं रही है, बहुत दिनों से खाली बैठे हुए थे, तो अब आप खाली नहीं बैठेंगे, ये लिख लीजिए। तो आपको जॉब मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी। ये तीसरी घटना आपके साथ है। चौथी घटना, आपके सम्मान की वापसी होगी जी। जो सोशल इमेज जो आपका डैमेज हो गया था वो यहां पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लोग अब आपको इज्जत, सम्मान और प्रतिष्ठा के नजरों से देखेंगे। लोगों के नजर में आपका सम्मान पुनः वापस आ जाएगा, परिवार में आपका सम्मान पुनः वापस आ जाएगा। जो लोग आपसे कटे कटे रहते थे वो सभी लोग अब आपसे 2025 से जुड़ना शुरू कर देंगे, अपने आप आपके आगे पीछे घूमना शुरू कर देंगे। ऐसी आपकी आकर्षक पर्सनालिटी उभर कर सामने आएगी। इसके बाद आपका स्वास्थ्य जो बहुत बड़ी समस्या दे रहा है, तो आपकी स्वास्थ्य को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, दिन रात कोई ना कोई दवा ले रहे हैं, एक समस्या स्वास्थ्य की खत्म नहीं होती, अगली शुरू हो जाती है, हॉस्पिटल का चक्कर लग रहा है। स्वास्थ्य आपका पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसके बाद जो कर्ज आप पर अभिशाप की तरह बना हुआ है, कर्ज आपका खत्म नहीं हो रहा है, कितना भी प्रयास करने पर। एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज ले रहे हैं, कभी कभी प्रॉपर्टी वगैरह बेच रहे हैं उससे पीछा छुड़ाने के लिए, तो कर्ज आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएंगे 2025 से आने वाले समय में। सातवीं घटना, एक चीज बहुत बड़ी घटना होने वाली है आपके लिए। तीसरा भाव जब एक्टिव होता है तो कोई ना कोई एकाएक अनसर्टेन स्थान परिवर्तन करा देता है जी, वर्क प्लेस चेंज करा देता है, तो उसके लिए तैयार हो जाइएगा। अगर जॉब में है तो वहां पर स्थानांतरण का योग बनेगा, और अगर बिजनेस व्यापार करते हैं तो सीधे आपको बहुत लोगों को, सभी की बात नहीं कर लेकिन बहुत लोगों को अपना जो बिजनेस व्यापार है वो दूसरी जगह, दूसरे शहर में शिफ्ट करना पड़ जाएगा। स्थान परिवर्तन का बहुत प्रबल योग बनेगा शनि का गोचर करते ही मीन राशि में, तो उसके लिए तैयार रहिए। यह घटना जो है होकर रहेगी और हर हालत में होगी। आठवीं घटना, यात्राएं खूब करेंगे आप, शॉर्ट ट्रैवलिंग आपका बहुत होगा, लेकिन उससे लाभ होगा, इससे हटना नहीं है। यात्राएं जितने मिले कीजिए, वो लाभ देगा आपको। तो ये 8 घटनाएं आपके साथ 2025 से होना तय है और ये अटल सत्य है। पहली घटना धन, दूसरा व्यापार में उन्नति, नया व्यापार की शुरुआत, जॉब लगना, अगर जॉब नहीं है तो मान सम्मान की वापसी, स्वास्थ्य आपका सुधर जाना, कर्ज की समस्या खत्म होना और स्थान परिवर्तन तथा यात्रा। ये आपके 8 घटनाएं लिख लीजिए, ये होकर रहेगा। अब तीसरे भाव में शनि जाएंगे तो भाई भाग्य भाव को भी देखेंगे। 9वें भाव में भी शनि बहुत जबरदस्त रिजल्ट देते हैं जी। खैर दृष्टि इनकी जा रही है, क्या करना है, शनि कर्म के कारक है। 9वां भाव
गुरु का पक्का घर बना जाता है काल पुरुष के अनुसार, जो धर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो जितना हो सके धर्म से जुड़कर रहना है, पूजा पाठ के लिए कुछ समय देना है, किसी भी गलत एडिक्शन से, मांस मदिरा दारू वगैरह से दूरी बना के रखिएगा, जितना हो सके अच्छे कर्म कीजिएगा, लोगों का हक नहीं मारना, ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो शनि है वो आपके 12वें भाव को भी देखेंगे जी। 12वां भाव कुछ खर्चों को दर्शाता है, एक्स्ट्रा खर्चे करा सकता है, भाग दौड़ करा सकता है, आय से ज्यादा व्यय भी कभी कभी कराता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, शनि तीसरे में बहुत पैसे देते हैं लेकिन खर्च भी कराते हैं, तो यहाँ पर आपको खर्च मैनेज करना है और इन्वेस्टमेंट करना है। अब 12वें भाव का नेगेटिव फल ना मिले इसके लिए क्या करना है? 12वां भाव मोक्ष और धर्म को भी रिप्रेजेंट करता है, तो धर्म से जुड़ कर रहिए, तीर्थ यात्राएं कीजिए और किसी हॉस्पिटल में चैरिटी कीजिए, किसी गरीब की इलाज में मदद कीजिए, तो आपको 12वां भाव नेगेटिव फल नहीं देगा जी, ये निश्चित समझ लीजिएगा। 5वें भाव पर भी दृष्टि जाएगी शनि की, ठीक है। संतान से संबंध अच्छा रखिएगा, संतान प्राप्ति वगैरह का योग बनेगा, तथा विद्यार्थियों को भी मेहनत से काफी लाभ होगा। तो ये जो गोचर होने वाला है 2025 से शनि का मीन राशि में, वो आपको स्वर्णिम अवसर देगा। देखिए, बहुत बड़ा मौका आपके जीवन में आ रहा है 2025 से लेकर 2027 तक। इस मौके को हाथ से निकलने मत दीजिएगा जी, क्योंकि ये जो मौका है ना, अब आपके जीवन में 30 वर्ष बाद आएगा। फिर आप उस टाइम में आएंगे जब आपकी उम्र काफ़ी हो गई होगी, तो फिर 7.5 के प्रभाव में आएंगे और फिर मीन राशि में 30 वर्ष बाद आएंगे ये। तो ये जब समय आएगा ना, तो आप शायद आपकी उम्र काफ़ी हो गई होगी और उतना आप सक्षम नहीं होंगे, कार्य क्षमता आपका प्रभावित हो चुका होगा। तो ये समय हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ये 2.5 वर्ष जो है ना, ये कुछ लोगों को करोड़पति बनाएगा, उनके सारे सपने पूरे करा देगा। बहुत किस्मत वाले हैं मकर राशि के लोग। अभी तक बहुत कष्ट भोगे हैं, मैं ना नहीं कह रहा हूँ जी, बहुत कष्ट भोगा है आपने, बहुत यातनाएं सही है, खून के आंसू रोए हैं, लेकिन किस्मत इस मामले में कि बहुत अच्छा गोचर होने जा रहा है अब 2025 से शनि का। तो इस समय का लाभ ले लीजिए। ये समय हाथ से निकल गया ना, तो फिर हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे आप। फिर तो आपके जीवन में फिर वही स्थिति, दौड़ते रहो, भागते रहो, मेहनत करते रहो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ये जो समय है इसका लाभ ले लीजिए। अगला 2.5 वर्ष 2025 से आपके जिंदगी का सबसे निर्णायक समय होगा और ये तय करेगा कि अब आप जीवन में सक्षम हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे या नहीं। इसी 2.5 साल में आपको अपनी जो भी करना है, बिजनेस करना है, तो अपनी कंपनी तैयार कर लेनी है, पैसे बना लेने हैं, जॉब या कैरियर आपका सेट कर लेना है, सब कुछ कर लेना है। लोगों के नज़रों में इस कदर उठ कर आना है कि लोग कहें कि क्या ये वही व्यक्ति था जो इतना संघर्ष कर रहा था, ताजुब करें, आश्चर्य करें देखकर। और ये स्थिति आएगी, ये स्थिति निश्चित रूप से आएगी। सभी की नहीं तो बहुत सारे लोगों की ये स्थिति आएगी कि वो अपने सारे सपने पूरे करेंगे और निश्चित रूप से कुछ लोग करोड़पति भी बनेंगे। ये तय है जी और होकर रहेगा, 100% होकर रहेगा। लेकिन अब आप कह रहे होंगे कि क्या सभी? तो नहीं जी, सभी करोड़पति नहीं बन सकते, सभी लोग सफल नहीं हो सकते। सफल वही लोग होंगे, क्योंकि आप समझ लीजिए कि करोड़ों लोग होंगे इस राशि के, तो क्या करोड़ों लोग करोड़पति बन जाएंगे? ऐसा संभव नहीं है। वही सफल होंगे जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है या जिन्हें अष्टक वर्ग में 5 या उससे अधिक बिंदु मिल रहे हैं। वही सफल होंगे जिनको इस समय 7.5 खत्म होने के बाद एक अच्छे और योग कारक ग्रह की दशा या अंतर्दशा का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें दशाओं का ही फल मिलता है, बिना दशाओं के फल के कुछ नहीं हो सकता। अब स्थिति बहुत कुछ होती है कुंडली में भी। कुंडली में देखिए ग्रह कहाँ पर हैं, किससे दृष्ट हैं, किससे युति है, कितने बलाबल में हैं, उस भाव, वो भाव कितना मजबूत है, नौमांश में वह ग्रह किस स्थिति में है, भाव चलित में कहाँ जा रहा है, किसके नक्षत्र में है, षड्बल में कितना बल है उसमें। ये सब देखने के बाद निर्णय होता है कि ग्रह कितना बली है। अब इतना महत्वपूर्ण समय आपके लिए आ रहा है तो थोड़ी मेहनत भी कर लीजिए, क्योंकि YouTube देखकर तो आप बहुत, YouTube वगैरह चैनल्स वगैरह ज्योतिष के देख के इतना तो आप जान ही गए हैं कैसे कुंडली चेक करना है। तो एक बार कुंडली को चेक कीजिए और देखिए कि क्या मेरी स्थिति अच्छी है 2025 के लिए, अष्टक वर्ग में क्या मेरे 5 पॉइंट मिल रहे हैं। अगर आपकी स्थिति कमज़ोर लग रही है तो कुछ सॉलिड रेमेडी कीजिए, ताकि आने वाले, क्योंकि 5-6 महीने जो बचे हुए हैं
उसका लाभ आपको मिल सके उसके बाद का, क्योंकि ये समय हाथ से निकलना नहीं चाहिए। अगर निकल गया तो फिर आप अफसोस के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, शनि पुनः 2028 के करीब में यह अपने नीच के मेष राशि में जाएंगे, तो बहुत सारे लोगों को फिर से परेशानी देना शुरू करेंगे। सबको नहीं, जिनके कुंडली में शनि अच्छे होंगे, जिनको अच्छे ग्रह के दशा का सपोर्ट होगा, तो सिर्फ गोचर में नीच के होने से कुछ नहीं हो जाता जी। अगर स्थितियां अच्छी हैं कुंडली में आपकी तो कुछ नहीं होगा, नीच के होकर भी कोई नेगेटिव फल नहीं देंगे। और वो भी चीज आप अष्टक वर्ग से चेक कर लीजिए कि मेष राशि में जाएंगे तो क्या फल देंगे। तो 2.5 वर्ष ही बचे हैं आपके सफलता के लिए। इस समय का लाभ ले लीजिए। समय हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ये समय दोबारा पुनः 30 वर्ष बाद आएगा जी। अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे ये समय निकल गया तो। निश्चित रूप से आपके सभी सपनों को पूरा करने का यह समय होगा 2025 से अगला 2.5 वर्ष। सब कुछ पा लेने का, जो भी आपने खोया है, मान सम्मान, प्रॉपर्टी, धन, सब कुछ पा लेने का समय होगा। और अपने सभी सपने जिंदगी में, अभी तक आपने अपनी जिंदगी में सब कुछ सोचकर, बहुत सपने देखकर कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर पाए हैं, और लोग आपको सम्मान की नज़र से नहीं देख पाते हैं जी, तो वो समय है अपना पुनः सम्मान वापस पाने का, सब कुछ प्राप्त कर लेने का, और लोगों के नज़र में एक हीरे की तरह निखर कर सामने आने का। बहुत महत्वपूर्ण समय। इस समय का लाभ ले लीजिए। अगला 2.5 वर्ष आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए कि मकर राशि के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुंडली चेक कीजिए अपनी, और कुंडली के अनुसार चलिए, कुछ सॉलिड प्रैक्टिकल रेमेडी कर लीजिए ताकि आने वाला समय आपको लाभ दे सके। या अगर बहुत स्थिति खराब है कुंडली की, तो उस ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए जिससे आपको लाभ मिल सके। ठीक है जी, तो इतना कर लीजिएगा तो 2025 से आप सर्वोत्तम लाभ ले पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।